स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जैक बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द नाइव फ्रेंड्स। नाइव का मतलब होता है नादान या फिर अनुभवहीन। जब किसी को किसी विषय में ज़्यादा अनुभव यानी एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उसे हम लोग नादान कह देते हैं। अब चैप्टर पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड में आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा आउटलाइन दिया हुआ है ताकि चैप्टर में आगे क्या क्या होने वाला है हम समझ सकें। Have you ever come across an animal or bird who needs help? क्या आपका सामना किसी ऐसे पशु या पक्षी से हुआ है जिसे मदद की ज़रूरत हो? Could you be of any help to them? क्या आपने किसी प्रकार से उनकी मदद की? The story Naive Friends, translated from मुंशी प्रेमचंद्स स्टोरी नादान दोस्त is about a brother and sister केशव and श्यामा। अब ये जो कहानी है The Naive Friends, ये जो है मुंशी प्रेमचंद की हिंदी कहानी नादान दोस्त को ट्रांसलेट किया गया है और इसमें एक भाई और बहन के बारे में बताया गया है जिनका नाम है केशव और श्यामा। हु आर अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब है आनंदित हो जाना या खुश हो जाना। टू डिस्कवर 3 eggs जस्ट अबव द कॉर्निस, कॉर्निस का मतलब होता है छज्जा, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इन देयर हाउस, अब ये जो बच्चे हैं केशव और श्यामा, ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने घर में छज्जे के ऊपर रखे हुए 3 अंडों को देखकर। वट दे डू देयर आफ्टर इज़ गिवन बिलो, अब उसके बाद ये लोग क्या करते हैं वही इस चैप्टर में दिया हुआ है। अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस, केशव के घर में छज्जे के ऊपर जो है एक पक्षी ने अंडे दिए हुए होते। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा would watch the birds intently as they flew back and forth. Intently का मतलब होता है ध्यानपूर्वक और back and forth का मतलब होता है आगे पीछे या उधर उधर। अब जो है ये दोनों भाई बहन केशव और श्यामा, ये लोग उस पक्षी को जो है इधर उधर आते जाते ऐसे उड़ते हुए ध्यानपूर्वक देखते रहते हैं। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस रबिंग देयर आइज बेयरली अवेक। तो सबसे पहली चीज़ सुबह को ये क्या करते हैं, आधे अधूरे जगे हुए, मतलब ये ठीक से जगे हुए भी नहीं होते और अपने आँखों को मलते हुए छज्जे के सामने आके खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं। द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वॉज सो ग्रेट दैट द इवन फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। अब उन पक्षी को देखते हुए इन्हें इतना आनंद मिलता था कि ये जो है जलेबी और दूध से मिलने वाले आनंद को भी भूल जाते थे। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड, अब इनके मन में जो है बहुत सारे और बहुत तरह तरह के सवाल आते हैं। वो कौन कौन से सवाल हैं हम लोग देखते हैं। हाउ बिग वर द एग्स, अंडे कितने बड़े होंगे। व्हाट कलर वर दे, वह किस रंग के होंगे। हाउ मैनी, कितने होंगे। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते होंगे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, चिक्स का मतलब होता है चूज़ा या पक्षी का बच्चा। ये सवाल कर रहे हैं कि जो पक्षी का बच्चा है वो अंडा से बाहर कैसे आएगा। व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक, उनका घोंसला कैसा दिखता होगा। बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, बट इतने सारे सवाल होने के बावजूद उनके आसपास ऐसा कोई नहीं था जो उनके प्रश्नों के जवाब दे सके। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, अब इनकी जो माँ है उनको घर के कामों से फुर्सत नहीं, समय नहीं, और बाबूजी जो यानी पिताजी, उन्हें किताबों से टाइम नहीं मिलता है। द टू चिल्ड्रन हैड टू कम्फर्ट देमसेल्व्स बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर, अब ये जो दोनों बच्चे हैं इसीलिए क्या करते हैं, खुद ही आपस में सवाल जवाब करके एक दूसरे को तसल्ली दे दिया करते हैं। श्यामा, टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सून एज दे कम आउट ऑफ द एग्स, अब श्यामा अपने भैया से पूछती है कि भैया मुझे बताइए, क्या ये जो पक्षी के बच्चे हैं ये अंडे से बाहर निकलते ही उड़ने लगेंगे। नो सिली, केशव वुड रिप्लाई प्राउड एज ए स्कॉलर, अब केशव जो है एक विद्वान की तरह जवाब देते हुए अपनी बहन को कहेगा, अरे नहीं पागल। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, सबसे पहले इनके पंख निकलने होंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, ये बेचारी पक्षियाँ बिना पंखों के कैसे उड़ेंगी। श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड अ लिटिल वंस, अब श्यामा फिर से कहती है कि बेचारी पक्षी अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाएगी। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, अब इस पेचीदा सवाल का जवाब देना तो केशव के लिए भी कठिन था। अ कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड, अब जो है कुछ दिन बीत गए हैं और इन बच्चों की जो है जिज्ञासा अंडों के बारे में और पक्षी के बारे में अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है।
दे वर ईगर टू सी द एग्स। अब ये जो है उस अंडों को देखने के लिए, उन अंडों को देखने के लिए अधीर हो चुके हैं। दे वर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन। हैच्ड मतलब जो है अंडे से बाहर निकल जाना बच्चे का। तो इनको जो है विश्वास था कि अब तो कुछ दिन भी बीत गए हैं, अब तो पक्का जो है अंडे से बच्चे बाहर निकल गए होंगे। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेड हेविली ऑन देयर माइंड्स। अब जो है अगर बच्चे आ गए होंगे अंडे से बाहर तो अब वो क्या खाएंगी, ये सवाल जो है इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहा था। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड। ब्रूड मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे। अब ये आपस में सवाल और सोच रहे हैं कि बेचारी पक्षी अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए दाना या अनाज कहाँ से लाएगी। द चिक्स वर श्योर टू स्टार्व टू डेथ। अब ये सोच रहे हैं कि ये जो पक्षी के बच्चे हैं पक्का भूख से मर जाएंगे। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स एंशियस। अब जो सिबलिंग्स मतलब होता है सगे भाई बहन, और एंशियस मतलब होता है चिंतित। तो ये विचार जो है कि वो क्या खाएंगी और क्या वो भूख से मर जाएंगी, ये विचार इन दोनों को जो है चिंता में डाल देते हैं और दोनों भाई बहन चिंतित हो जाते हैं। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द कॉर्निस ऑफ द बर्ड टू पिक। इसीलिए ये क्या निर्णय लेते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि ये छज्जे के ऊपर जो है अनाज के कुछ दाने ऐसे बिखेर देंगे जिसे चिड़िया चुगेगी और अपने बच्चों को भी खिला देगी। श्यामा सेड हैप्पीली, ओह देन द बर्ड वोंट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड विल शी। अब श्यामा जो खुश होकर कहती है कि ओह तब तो पक्षी को खाने की खोज में कहीं भी नहीं जाना होगा, क्या उसे जाना होगा। और नो, केशव सेड वाई वुड शी। अब केशव कहते अरे नहीं, तब ये क्यों जाएगी। बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामाज माइंड। अब श्यामा के दिमाग में जो एक नई वरी यानी नया चिंता आ गया है कि क्या वो जो पक्षी के बच्चे हैं उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी धूप नहीं लगती होगी। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन। केशव ने जो जब तक श्यामा ने ये क्वेश्चन नहीं किया था तब तक केशव के दिमाग में भी ये परेशानी नहीं आई हुई होती है। यस ही सेड दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर। अब केशव कहता है कि हाँ शायद वो प्यास के मारे वहाँ तड़प रहे होंगे। देयर इज़ नो शेड अबव देम इवन। अब उनके ऊपर तो है छाया भी नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट अ मेक शिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट। अब उन्होंने इसका भी एक उपाय निकाल दिया कि उन्होंने सोचा कि हम जो है एक काम चलाओ सा छत जैसा उनके घोंसले के ऊपर खड़ी कर देंगे जिनसे उन्हें धूप ना लगे। द प्रपोजल फॉर अ बॉल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन ऑफ राइस वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड। और उन्होंने आपस में ही एक प्रस्ताव रखा कि हम जो एक पानी की छोटी सी कटोरी भी रख देंगे और चावल के कुछ दाने भी रख देंगे, और इसको आपस में स्वीकृति दे दी, अप्रूव कर दिया। दे बिगन टू वर्क इन अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब होता है जोरों शोरों से। तो इन दोनों ने जो है जितना भी प्लानिंग किया उसके विषय में काम करना जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया। श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट। अब श्यामा जो क्या करती है चुपके से जाती है और मिट्टी के बर्तन से थोड़े से चावल के दाने ले आती है। केशव सीक्रेटली emptied the stone ball of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water. अब केशव क्या करता है, वो भी छिपके से पत्थर की कटोरी से तेल को गिरा देता है, उसको मांजता है यानी बहुत अच्छे से साफ कर लेता है और उसमें पानी भर देता है। बट वे टू गेट द क्लोथ फॉर द शेल्टर। अब इन्होंने जो डिसाइड किया था कि हम एक काम चलाओ सा छत बना देंगे, तो ये क्वेश्चन करते हैं कि उसके लिए हम कपड़ा कहाँ से लाएंगे एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट। और जो है वो छत जो हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग बिना सहारे के खड़े कैसे करेंगे। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिजॉल्व्ड। अब केशव जो है इस प्रॉब्लम में, इस परेशानी में उलझा रहा जब तक इस परेशानी का हल नहीं निकल गया। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डजंट सी यू। अब केशव कहता है श्यामा से कि जाओ और कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ और ध्यान रखना माँ तुम्हें देखे नहीं। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडल, विल इट कीप द सन आउट। पर श्यामा कहती है कि पर उस टोकरी में तो बीचों बीच एक छेद है, तो क्या ये सूरज की रोशनी को रोक पाएगा। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विद स्लाइड इरिटेशन। अब केशव को जो है इससे इरिटेशन हो जाता है, वो थोड़ा सा झुंझलाते हुए कहता है कि अरे पहले तुम टोकरी तो ले आओ। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं जो है उस छेद का ध्यान रख लूँगा। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट। अब श्यामा जो है दौड़ते हुए जाती है और वापस आती है उस टोकरी के साथ।
केशव stuffed the hole with some paper and rested the basket against the branch of a nearby tree. अब केशव जो है वो जो टोकरी था जिसके बीच में छेद था उसमें थोड़े से कागज ठूस देता है और उसको एक पास ही में पेड़ की टहनी में टिकाकर खड़े कर देता है. See how the shadow of the basket falls on the nest. और श्यामा को कहता है कि देखो अब जो है कैसे इस टोकरी की छाया कैसे घोंसले में पड़ती है. द सन कांट गेट थ्रू नाउ. अब जो है धूप जो है इसके पार नहीं आएगी. श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वॉज. अब श्यामा जो है अपने मन में प्रशंसा करते हुए सोचती है कि वाह मेरा भाई कितना चालाक है. इट वॉज द मंथ ऑफ समर. अब ये जो है गर्मी का महीना आ चुका है. बाबूजी हैड गॉन टू वर्क. और उनके जो पिताजी है वो काम पे गए हुए हैं. बोथ द चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू स्लीप इन द रूम. और दोनों बच्चों को जो है सोने के लिए कमरे में लाया गया है. बट द एक्साइटमेंट ऑफ बर्ड्स एग्स मेड देम स्लीपलेस. पर उनकी जो उत्सुकता थी अंडों के विषय में उनके कारण से नींद नहीं आ रही थी. बोथ ऑफ देम क्लोज्ड देयर आइज एज इफ अस्लीप इन ऑर्डर टू डिसीव माँ. अब डिसीव का मतलब होता है किसी को चकमा देना या धोखा देना. ये लोग क्या करते हैं ऐसे आंख बंद करके सो जाते हैं ऐसे दिखाने के लिए अपनी माँ को कि जैसे वो सो चुके हैं. एज सुन एज दे बिकम श्योर माँ वॉज अस्लीप दे गॉट अप क्वाइटली अनलैच्ड द डोर एंड क्रिप्ट आउट. और जैसे इनको पक्का हो जाता है कि इनकी माँ जो है सो गई है ये क्या करते हैं चुपके से उठते हैं दरवाजे की कुंडी को खोलते हैं और दबे पाँव छिप छिप के कमरे से बाहर आ जाते हैं. Soon they started making preparation to safeguard the eggs. उसके बाद कमरे से बाहर आते ही ये क्या करते हैं तैयारी करने लगते हैं अंडों की रक्षा करने के लिए. केशव brought a stool from the room but it was not high enough to reach the cornice. अब केशव जो है उसको इतनी सारी जो तैयारी है जो भी है उसको छज्जे तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा कुछ सामान चाहिए. इसके लिए वो क्या करता है कमरे से एक स्टूल लेकर आता है. पर जो वो स्टूल है इतना ऊंचा नहीं था जिसके कारण वो छज्जे तक पहुंच सके. He then brought a small bathing stool to place above the first and gingerly climbed on top. इसलिए वो क्या करता है एक नहाने वाली छोटी सी स्टूल उसको लाता है और इस पहले वाले स्टूल के ऊपर रखता है और उस पर ध्यानपूर्वक डरते डरते चढ़ जाता है. श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स. और श्यामा जो है स्टूल्स को दोनों हाथों से पकड़ लेती है. जैसे यहाँ पिक्चर में आप देखिए its uneven legs made it rather wobbly and it tipped slightly whichever way the pressure increased. अब ये जो स्टूल था उसके चारों पैर जो है बराबर नहीं थे इसकी वजह से ये जो है अस्थिर हो जा रहा था और जिस भी और थोड़ा सा भार बढ़ रहा था उधर वो डगमगाने लगता था हिलने लगता था. ओनली केशव न्यू वट फियर वट ड्रेड assailed him at that moment. ये हमें बताया जा रहा है कि सिर्फ केशव ही जानता है कि उस टाइम उसे कितना ज़्यादा डर लग रहा था. He would grab the cornice to steady himself and scold Shyama under his breath. वो जो है खुद को स्थिर करने के लिए छज्जे को पकड़ लेता है और श्यामा को डांटते हुए कहता है होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली. वो कहता है श्यामा को ठीक से पकड़ो वरना मैं नीचे आऊँगा और तुम्हारी अच्छे से पिटाई करूँगा. बट पुअर श्यामाज अटेंशन वॉज टेकन अप बाय द कॉर्निस. पर जो बेचारी श्यामा है उसका ध्यान तो कब से छज्जे के ऊपर है कि पता नहीं उसके अंदर ऊपर पक्षी होंगे अंडे होंगे क्या होगा नहीं होगा. टाइम एंड अगेन हर वियर्ड इन दैट डायरेक्शन एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकेंड. अब जो है उसका ध्यान उसकी दिमाग की जो दिशा है वो बार बार छज्जे के ऊपर मुड़ जाती थी और इसीलिए जो स्टूल पे उसकी पकड़ है वो ढीली हो जाती थी. द मोमेंट केशव्स हैंड रीच्ड द कॉर्निस द बर्ड्स फ्लू अवे. अब जिस पल केशव का हाथ जो है छज्जे तक पहुंच गया था पक्षी जो है क्या वहाँ से उड़ के चली गई. केशव सॉ सम ट्विग्स स्कैटर ऑन द कॉर्निस एंड द 3 eggs लाइंग ऑन देम. अब केशव क्या देखता है कि वहाँ पे जो है थोड़े से पेड़ की टहनियाँ ऐसे बिखरी हुई है और उन्हीं के ऊपर 3 अंडे रखे हुए हैं. देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्रीज. अब वो जो है वहाँ पे ऐसा कोई घोंसला नहीं दिखता है जैसा उसने पेड़ों पर देखा हुआ होता है. श्यामा आस्क्ड कैन यू सी एनी चिक्स भैया. अब श्यामा पूछती है कि भैया क्या आपको वहाँ पे किसी पक्षी के कोई बच्चे दिख रहे हैं. देयर आर 3 eggs द चिक्स हैवेंट कम आउट येट. अब केशव कहता है कि अभी यहाँ पे 3 अंडे हैं और इनसे पक्षी के बच्चे अभी बाहर नहीं निकले हैं. शो मी भैया हाउ बिगर दे. अब श्यामा कहती है कि भैया मुझे भी दिखा वो कितने बड़े हैं. आई विल
बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स। रैग्स मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। वो कहता है ठीक है मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम जाओ और थोड़े से फटे पुराने कपड़े ले आओ। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। वो कह रहा है कि ये बेचारे अंडे जो है क्या है, टहनी और थोड़े बहुत पुआल के ऊपर ही रखे हुए हैं। श्यामा रैन आउट एंड रिटर्न्ड विद द पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। अब जो है श्यामा दौड़ते हुए जाती है और पुरानी साड़ी से फटा हुआ कपड़ा का एक टुकड़ा ले आती है। केशव लीन मतलब होता है झुकना। केशव लीन्ड टू टेक इट फ्रॉम हर। केशव जो है झुकता है और ले लेता है। फोल्डेड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक इट इनटू अ कुशन एंड प्लेस्ड इट अंडर द एग्स। अब इसको जो है बहुत बार फोल्ड बनाता है, तह बनाता है और इसको बहुत मोटा सा गद्दा जैसा बना देता है, जैसे यहाँ पिक्चर में देखिए, और उसको अंडे के नीचे रख देता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड। अब श्यामा जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनुरोध करती है कि भैया प्लीज़ मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ, मुझे भी दिखाओ। येस आई विल शो यू, आई विल शो देम टू यू, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, रिप्लाइड केशव। अब केशव कहते हैं हाँ मैं इन्हें तुम्हें दिखा दूंगा, बट पहले तुम क्या करो, जाओ वो टोकरी ले आओ जिससे हम लोग यहाँ पे छत बनाने वाले थे। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न। अब श्यामा जो है केशव के हाथ में वो टोकरी थमाते हुए कहती है कि चलो अब तुम नीचे आ जाओ, अब मेरी बारी है। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन। अब केशव जो है उस टोकरी को उस टहनी पर टिकाते हुए कहता है श्यामा से कि जाओ और पानी और अनाज ले आओ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक। फिर मैं जो है नीचे आ जाऊँगा और उसके बाद तुम देख लेना। श्यामा ब्रॉट द बॉल ऑफ वाटर एंड राइस टू। अब श्यामा जो है इतने सारे काम सुनने के साथ साथ यहाँ जो पानी का वो बॉल कटोरी ले आती है और चावल के दाने भी ले आती है। केशव प्लेस्ड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम्ड डाउन सॉफ्टली। अब केशव जो है इन दोनों चीज़ों को उसकी बनाई हुई छत के नीचे वहाँ पे रख देता है और धीरे से नीचे उतर जाता है। श्यामा बेग्ड वंस अगेन। अब श्यामा जो है गिड़गिड़ाते हुए फिर से कहती है भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू दैट आई कैन सी। अब वो कहती है कि भैया प्लीज़ मुझे भी चढ़ने में मदद कीजिए ताकि मैं भी उनको देख सकूं। अब केशव कहता है यू विल फॉल डाउन, तुम नीचे गिर जाओगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया। श्यामा कहती है कि मैं नहीं गिरूंगी भैया। यू होल्ड द स्टूल, तुम स्टूल पकड़े रहना। नो इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, शी विल अक्यूज़ मी ऑफ हेल्पिंग यू। अब केशव कहता है कि नहीं, अगर तुम नीचे गिर गई तो माँ जो है मेरी चटनी बना देगी और वो जो है मुझे पे दोष लगाएगी तुम्हारी मदद करने के लिए। वट विल कम आउट ऑफ यू सीइंग देम एनीवे, तुम्हारे उन्हें देखने से क्या ही हो जाएगा। नाउ द एग्स आर कम्फर्टेबल, अब जो है अंडे बहुत आराम से हैं। वन दे हैच वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, अब जो है पक्षी अंडे से बाहर निकल जाएंगे तो हम दोनों ही मिलकर जो है उनकी देखभाल करेंगे। द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कॉर्निस ओनली टू क्विकली फ्लाई अवे अगेन। अब जो पक्षी है ये बार बार जो है आ रही थी छज्जे के पास और फिर से उड़ जा रही थी। केशव वंडर्ड इफ़ दे वर स्केर्ड एंड ही टुक अवे द स्टूल। अब केशव को लगा कि शायद जो है पक्षी डर रही है, इस वजह से क्या हुआ, उसने स्टूल को दूर कर लिया। श्यामा विथ टीयरी आइज कंप्लेंड। अब श्यामा जो है अपने आंखों में आंसू लिए शिकायत करती है यू डिड नॉट शो मी द एग्स, आई विल टेल माँ। वो कहती है कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, अब देखो मैं माँ को बता दूंगी। आई विल बैश यू इफ़ यू टेल माँ। वो कहता है मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा अगर तुमने माँ को बताया तो। देन वाई डिडंट यू शो मी। अब श्यामा कहती है फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। एंड वॉट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड। अब केशव कहता है और अगर तुम नीचे गिर जाती और तुम्हारा सिर फूट जाता तो क्या होता। सो व्हाट, बिग डील, यू जस्ट वेट, आई विल टेल माँ। तो वो कहती है तो क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात हो गई, अब तुम बस देखो मैं माँ को बताती हूँ। जस्ट देन द डोर ओपनड एंड माँ केम आउट। अब जो तभी दरवाज़ा खुलता है और माँ बाहर आ जाती है, शील्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, अपनी आँखों को इस चमकती हुई धूप से बचाते हुए। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। उनकी माँ कहती है कि तुम दोनों यहाँ बाहर इतनी धूप में क्या कर रहे हो। शी आस्क्ड हु ओपन द लैच। वो पूछती है कि दरवाजे की कुंडी किसने खोली थी। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून।
मुझे तुम दोनों को कितनी बार बताना होगा कि ऐसे दोपहर में बाहर मत निकला करो। केशव हैड ओपन द लैच बट श्यामा डिड नॉट से दैट टू माँ। अब जो है दरवाजे की कुंडी केशव ने खोली थी, और श्यामा जो है यहाँ पे अपनी माँ को नहीं बताती है। सी वॉज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट अ बीटिंग, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि हो सकता है उसके भाई को जो यहाँ पे पिटाई पड़ जाए। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वील। अब केशव को यहाँ पे डर लग रहा था कि श्यामा कहीं उसका भेद न खोल दे। ही हैड नॉट सोन हर द एग्स एंड सो डिड नॉट ट्रस्ट हर। वो सोच रहा था कि मैंने तो इसे अंडे नहीं दिखाए, इस वजह से जो मैं इस पर यकीन विश्वास नहीं कर सकता। Whether Shyama was silent out of love or because he was party to the crime is a matter of some conjecture. अब जो है श्यामा जो है अपनी माँ को नहीं बता रही होती ये बातें, तो ये अपने भाई के लिए जो प्यार है उसके लिए, या फिर जो है इस कसूर में क्राइम में वो अपनी भाई की पार्टनर थी, इसलिए ये एक जो है विचार करने वाला, अनुमान लगाने वाला विषय है। Perhaps it was both, शायद जो है दोनों ही कारण हो सकते हैं। माँ scolded them and took them inside the room. अब माँ जो है दोनों को डांट लगाती है और अपने साथ रूम में ले जाती है। She latched the door and started fanning them softly. वो जो है दरवाजे की कुंडी बंद कर देती है और दोनों को बहुत धीरे धीरे पंखा करने लगती है। It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside. अभी जो है दोपहर के सिर्फ 2 बज रहे थे और जो बाहर जो है गर्मी के मौसम जो हवा चलती है, लू, वो बह रहा था। Soon 2 children were sleeping soundly. अब जो है जल्दी ही दोनों बच्चे सो जाते हैं। श्यामा woke up with the start at 4 o'clock. अब श्यामा जो है अचानक से 4 बजे उसकी आँख खुलती है, वो जग जाती है। द डोर वॉज अनलैच्ड, और दरवाजे की कुंडी जो है खुली हुई होती है। सी रैन टू द कॉर्निस एंड लुक्ड अप, वो जो जाती है छज्जे के पास दौड़ के और देखती है ऊपर। देयर वॉज नो साइन ऑफ द बास्केट, और उसे वहाँ पे वो जो उन लोगों ने छत बनाई थी टोकरी से, उसकी नामो निशान नहीं दिखता है। सी चांस्ड टू लुक डाउन, और उसकी नज़र जो है नीचे पे पड़ती है। रैन बैक टू द रूम एंड शाउटेड, और दौड़ते हुए वो रूम में जाती है और चिल्लाती है, भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, द चिक्स हैव फ्लोन अवे। वह कहती है कि भैया अंडे तो नीचे गिरे हुए हैं और उनमें से जो बच्चे निकलने वाले थे वो उड़ के कहीं चले गए हैं। केशव रैन टू द कॉर्निस एंड सॉ दैट द 3 eggs ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर। अब केशव जो है वो भी दौड़ते हुए छज्जे के पास जाता है और देखता है कि वो जो 3 अंडे थे वे नीचे टूटे हुए ज़मीन पर पड़े हुए हैं। A slimy white and yellow liquid was oozing out of them, और उनमें से जो है एक पतला सा सफ़ेद और पीला रंग का एक तरल पदार्थ यानी पानी जैसा कुछ उनमें से बहते हुए बाहर आ रहा था। The bowl of water was also lying upturned. अब जो है उन्होंने जो पानी की कटोरी रखी थी वहाँ पे छज्जे पे, वो भी जो है ऐसे उल्टा नीचे गिरी हुई है। केशव वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विथ ग्लूमी आइज। अब जो ये सब देख के केशव के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो जो है बहुत ही उदास आंखों से ज़मीन पर देख रहा होता है। वेयर हैव द चिक्स फ्लोन टू, श्यामा आस्क्ड। अब श्यामा जो पूछती है कि अंडे में से जो पक्षी निकलने वाले थे वो उड़ के कहाँ चले गए हैं। द एग्स हैव ब्रोकन, केशव सेड सैडली। अब केशव जो है बहुत दुख से बताता है कि अंडे तो टूट चुके हैं। एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन, अब श्यामा फिर से पूछती है कि तब उनके बच्चे कहाँ गए। वेयर डू यू थिंक, ही रिप्लाइड विद सम इरिटेशन। अब इसे सुनते हुए केशव जो है थोड़ा झुंझलाते हुए, इरिटेट होते हुए जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है कहाँ गए होंगे। कांट यू सी दैट वाइट लिक्विड कमिंग आउट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें से एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बाहर निकल रहा है। इट वुड हैव टर्न चिक्स इन अ फ्यू डेज, यही तो है जो कुछ दिनों में पक्षी के बच्चों में बदलने वाला था। माँ शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। और तभी जो है उनकी माँ पीछे से चिल्लाती है कि तुम दोनों बाहर धूप में क्या कर रहे हो। माँ द एग्स आर ब्रोकन, सेड श्यामा। अब श्यामा कहती है अपनी माँ को कि माँ देखो अंडे जो है टूट गए हैं। यू मस्ट हैव फिडल्ड विद देम, सेड माँ एंग्रीली लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स। माँ जो है यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है कि पक्का तुम दोनों ने जो है अंडों के साथ छेड़खानी की होगी, जब उनकी नज़र जो है उन अंडों के छिलके पे, टूटे हुए छिलके पे पड़ती है। नाउ श्यामा डिड नॉट पिटी हर ब्रदर, और अब जो है श्यामा अपने भाई पर बिल्कुल भी दया नहीं करती है। ही मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली इनफ सो दे हैड रोल्ड ऑफ। और वो कहती है कि पक्का इसी ने जो है अंडों को सावधानी से नहीं रखा होगा, इसी वजह से जो अंडे हैं लुढ़क कर नीचे गिर गए हैं और टूट गए हैं। ही ऑट टू बी पनिश्ड, और वो कहती है कि इसे तो सज़ा मिलनी चाहिए। ही टच्ड द एग्स माँ, सेड श्यामा। अब श्यामा अपने माँ को बता देती है कि माँ इसने जो है अंडे छुए थे। वाई, माँ आस्क्ड, और माँ पूछती है क्यों।
केशव स्टूड टंग टाइड। केशव जो है यहाँ पे स्तंभ खड़ा रहता है, बिल्कुल मौन, चुपचाप, कुछ जवाब नहीं दे रहा होता। हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्क्ड अगेन। माँ जो है दोबारा से पूछती है, तुम वहाँ पे पहुँचे कैसे? ही केप्ट द स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइम्ड अप, श्यामा सेड। अब वो जो है श्यामा बताती है अपनी माँ को कि माँ, इसने जो है स्टूल के ऊपर, बाथिंग स्टूल, नहाने वाले स्टूल को रखा और उसके ऊपर ये चढ़ गया। वेरेंट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ज। अब ये सुनते हुए केशव भी इस पर इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि क्या तुमने जो है स्टूल नहीं पकड़ रखा था, तुम मेरी मदद नहीं कर रही थी? यू टोल्ड मी टू, रिप्लाइड श्यामा। और श्यामा जो है कहती है, तुमने ही मुझे कहा था। यू आर ए ग्रोन अप बॉय केशव, सेड माँ। अब माँ जो कहती है कि केशव, तुम तो अब एक बड़े लड़के हो गए हैं। बड़े से यहाँ का मतलब है समझदार। डोंट यू नो दैट वन यू टच बर्ड्स एग्स दे बिकम टेंटेड एंड देन द बर्ड्स डोंट हैच देम एनी मोर। माँ कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब हम लोग जो है पक्षी के अंडों को छूते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, जिस वजह से जो है अब पक्षी अंडे को नहीं सेजती, जिससे अब बच्चे नहीं आएंगे। सो द बर्ड्स ड्रॉप्ड द एग्स देमसेल्व्स, श्यामा आस्क्ड हर मदर fearfully। अब श्यामा जो अपने माँ से डरते हुए कहती है, तो क्या इसीलिए पक्षी ने खुद से ही अंडों को नीचे गिरा दिया? What else would the birds do? माँ said। माँ जो कहती है कि तो पक्षी और क्या करती? केशव would have done a terrible thing। केशव, तुमने जो है बहुत ही भयानक काम किया है। Oh my God, you have taken 3 lives। हे भगवान, तुमने 3 जिंदगियाँ ले ली, मतलब तुमने जो है 3 जान को नष्ट कर दिया है। केशव लुक्ड पेन। अब जो है केशव जो है बहुत, उसको दर्द हो रहा था, ये सब सुन के बहुत तकलीफ हो रही थी। आई ओनली कुशन द एग्स, ही सेड क्वाइटली। वो जो है चुपचाप से जवाब देता है कि मैं तो बस अंडों के नीचे गद्दा रख रहा था, उसी टाइम मैंने छुआ था उन अंडों को। माँ स्माइल बैक एंड रिप्लाइड, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अब माँ जो है मुस्कुराती है और उनको कहती है जवाब देते हुए कि अगली बार से जो है सावधान रहना। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में देखा कि ये जो बच्चे हैं कैसे उन पक्षी के अंडों की देखभाल करना चाहते थे, पर अपनी नादानी में जो है कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं और जो है वो अंडे गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है नादान दोस्त है। ये दोस्त तो थे, उनकी देखभाल कर रहे थे, मदद कर रहे थे, पर नादानी भी कर दी इन्होंने। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।